खुदा ने अगर ज़िंदगी दी है तो उसका कद्र किया कीजिए, क्योंकि लाखों लोग कल शाम को सोए तो थे लेकिन आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए। आइए एक कहानी सुनाते हैं एक फ़कीर बाबा की। किसी चौराहे पे किसी पार्क के सामने एक फ़कीर बाबा बैठ करके भीख मांगा करते थे, जिनके दोनों हाथ नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से कठिनाइयाँ देखे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने हार नहीं माना था। उन्होंने हाथ ना होने के बदौलत भी जीवित रहने के लिए वो भीख मांगना शुरू किए बैठ करके। जो लोग उस रास्ते से आते जाते थे, कोई 10, कोई 5, कोई जिसको जितना बनता था वो दे देता था, मदद कर देता था। उसी रास्ते से रोज़ाना एक लड़का अपने ऑफिस जाया करता था। नौजवान था, यहीं कोई उम्र 23 या 24 साल के होंगे। ऑफिस जाया करता था, आया करता था। एक दिन उसके पास वक्त था, वो सोचा कि क्यों ना बाबा से कुछ बात की जाए। बाबा के पास पहुंचा और बोला कि बाबा जी, हम आपसे 3-4 सवाल करना चाहते हैं, आपके पास वक्त है? उन्होंने कहा कि अजीब सवाल कर रहे हो आप। बिल्कुल, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है, हमारा वक्त का क्या पूछना है, पूछ लो। बाबा जी सोचे कि बच्चा है, बुजुर्ग देख करके मस्ती करने आया होगा। बाबा जी बोले कि ठीक है, पूछ लो, क्या सवाल है। लड़का ने सवाल करना शुरू किया। लड़का का पहला सवाल था कि बाबा जी, आपको खाना कहाँ से मिलता है? तो बाबा जी जवाब दिए कि वो दूर खड़ा बच्चा देख रहे हो, वो दिन भर भीख मांगता है। जब यहाँ से आना जाना लोगों का कम हो जाता है तो वो गली मोहल्लों में जाता है, उसको कुछ खाना मिलता है। वो खाना लेकर के आता है, मैं उसको ये रुपया दे देता हूँ, वो मुझे ये खाना दे देता है। इस तरह से मुझे खाने की इंतज़ाम हो जाती है। लड़का दूसरा सवाल बोला कि बाबा जी, आपको तो हाथ नहीं है, आप खाना खाते कैसे हो? तो बाबा जी बोले कि यहीं से मुसाफिर लोग गुजरते रहते हैं, उनको मैं आवाज़ देता हूँ कि वो जाने वालों, खुदा तुम्हारी दोनों हाथ सलामत रखे, मुझे ये खाना खिलाते जाओ, ये रोटी खिलाते जाओ। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग तो इग्नोर करके भी चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं खिला करके चले जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रोज़ाना आते हैं, 4 से 5 दिन तक लगातार खिला करके जाते हैं और साथ में खाना भी लाते हैं कुछ। तो लड़का ने तीसरा सवाल कर डाला। लड़का का तीसरा सवाल था कि बाबा जी, आप पानी कैसे पीते हो? बाबा जी बोले कि ये जो मटका देख रहे हो, इस मटके को मैं अपने दोनों पैर से इस बर्तन में गिरा लेता हूँ, जो पानी निकलता है इसमें, उसे जानवरों की तरह पी लेता हूँ। बात सीधी है। लड़का ने बाबा जी से चौथा सवाल किया कि बाबा जी, यहाँ पे मच्छर बहुत है, जब से मैं बैठा हूँ मच्छर काट रहे हैं। अगर आप तो दिन भर रात भर यहाँ रहते हो, आपको अगर मच्छर काटता है तो आप क्या करते हो? तो बाबा जी बोले कि सवाल बहुत बढ़िया किया बेटा। दरअसल मच्छर काटता है तो मैं इस ज़मीन पे लेट जाता हूँ और ख़ुद को रगड़ने लगता हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पानी से बाहर आने के बाद मछली ज़मीन पे खुद को रगड़ती है। कुछ समय के बाद मुझे आराम मिल जाता है, फिर से बैठ जाता हूँ। लड़का ने ये सभी सवालों का जवाब सुनने के बाद बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपके हाथ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, खाना भी दूसरा कोई खिलाता है, पानी जानवरों की तरह पीते हैं, यहाँ तक मच्छर एक बैठता है तो आप उस मच्छर को मार नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी पे लानत है। इतना सुनना था जब तक बाबा जी गुस्से में आ गए। बाबा जी बोले कि अब तक तुमने जो सवाल किया उस सवाल का मैंने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस ज़िंदगी को गालिब मत देना। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, देने वाले ने ये ज़िंदगी दी है। हमारे पास तो 2 हाथ ही नहीं है ना, किसी के पास तो 2 हाथ के साथ साथ 2 पैर भी नहीं है। खुदा जिस हाल में रखे, इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम इस ज़िंदगी को गाली मत देना। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं। वो कोई चीज़ यूजलेस नहीं बनाता। यहाँ तक कि एक कीड़ा भी बनाया ना तो उसका भी कोई ना कोई योगदान है इस दुनिया में, उसका भी कोई ना कोई काम है। वो कोई चीज़ यूजलेस नहीं बनाता। कुछ लोग ज़िंदगी के हवाला देकर के अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को मिसयूज करते हैं। ज़िंदगी सबकी एक ही मिली है, आपको यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। आप ढूंढिए कि आपकी ज़िंदगी आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ में आप सूटेबल हैं, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालिए और उसमें आप आगे बढ़िए। ज़िंदगी को कभी गाली मत दीजिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।